हाय विवान, तो आप सभी को पता है मैं अपने घर शिमला आई हुई हूँ। तो वेकेशंस तो मैं एंजॉय कर ही रही हूँ, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पसंद है करना, लाइक टेकिंग केयर ऑफ़ माई प्लांट्स। और अभी तो उन्हें केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज मानसून्स है। मानसून्स में बहुत सारी हरी भरी घास उग जाती है और वैसे ही घास मेरे प्लांट्स में भी उगी हुई है, जिस वजह से ओवरऑल मेरे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी कम हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी गुड़ाई भी की जाए। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी टाइम से सूख चुके हैं, तो उन्हें भी कटिंग और खाद की हेल्प से रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी, आज की वीडियो में यही सब होने वाला है। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगी अपने एटिक टेरेस पर, जहाँ सारे प्लांट्स रखे हुए हैं। और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। मैंने और मम्मा ने भी पहले मौसम ही चेक किया, वरना बारिश होती तो टेरेस पे ये सब कर पाना मुश्किल ही होता। और ये मेरे प्लांट्स पहले ही आगे रखे हुए थे, बट देन आजकल मानसून से तो मम्मा पापा ने इन्हें ऐसे पीछे थोड़ा शेड में रखा है। और आप साथ में देख सकते हैं इनमें कितनी घास उगी हुई है और कुछ तो सूखे ऐसे ही पड़े हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्विंग वाली साइड के पॉट्स बाहर निकालूंगी। छोटे वाले पॉट्स उठाना फिर भी ईजी है, तो बड़े वाले पॉट्स को मैं वहीं रहने दूंगी। इस साइड कुछ 8-9 पॉट्स थे, जिनमें से 5 पॉट्स में तो सिर्फ घास उगी थी। इतने सारे प्लांट्स थे, अब तो मुझे उनका हाफ भी नहीं दिख रहा है। और ये है खिलना। खिलने की हेल्प से आज हम प्लांट्स की गुड़ाई करेंगे ताकि सॉइल थोड़ी लूज हो सके, प्लांट्स की रूट ब्रीथ कर सके और घास जो उगी है वो भी आसानी से निकल सके। घास ही उग रही है सिर्फ, प्लांट तो पता नहीं कहाँ है। क्या है ये प्लांट है? हाँ, ये वाला प्लांट होगा शायद ये रंग। तो यहाँ नहीं, ये 4 ही पॉट्स में प्लांट बचे थे, बट मुझे ये रोज़ देखकर बहुत खुशी हुई। मुंबई में भी एक बार मैंने ट्राई किया था रखने का, बट उसमें ठीक से गुलाब ही नहीं आए, बट यहाँ ये प्लांट अच्छे से टिका हुआ है। छोटे वाले पॉट्स तो सब हो गए थे, फिर ये 2 बड़े वाले पॉट्स किए। ये है नींबू का पेड़। इसमें ना छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसकी ग्रोथ और पॉट की डेप्थ की वजह से ना खिलने से ये ठीक से हो ही नहीं पा रहा था, बट आई समहाउ मैनेज्ड इट। फिर ये दूसरे वाले पॉट में तो कुछ था नहीं, बट फिर भी मैंने इसकी मिट्टी लूज़ करके रखी और फिर साथ में थोड़ी सफाई भी चली हुई थी। एंड फिर सारे प्लांट्स को वापस अपनी जगह पर रखा। फिर हम आए दूसरी साइड और यहाँ वाले पॉट्स बाहर निकाले। तो आजकल ना मानसून्स में ऐसे घास उग जाती है और अगर इन्हें टाइमली ना निकाला जाए तो उनकी सारी जड़ें आपके प्लांट्स के साथ मिक्स हो जाएगी, जो ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। कुछ प्लांट्स तो यहाँ ड्राई भी होकर सड़ने लग गए थे और इस वाले पॉट में तो पता ही नहीं चल रहा था कि एक्चुअल प्लांट कौन सा है और घास कौन सी। काफ़ी ढूंढा, फिर पता चला कि सारे के सारी घास है, जिसने अपनी रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी थी कि निकालना मुश्किल ही हो गया था। फिर लास्ट में मम्मा ने पूरी सॉइल के साथ ही बाहर निकाल दिया। हमने पूरी मिट्टी लूज़ की, जितना भी घास था और उसकी जड़ें थी उन सबको साइड में निकाला। इस टाइम पे ना मुझे खुद याद नहीं रहा कि मुझे ग्लव्स पहनने चाहिए थे और मम्मा भी बाद में याद दिला रहे थे कि अरे ऐसे कामों के लिए ना ग्लव्स पहनने चाहिए, पर तब तक के लिए काफ़ी लेट हो गया था। यहाँ कुछ प्लांट्स ऐसे भी थे जो ऊपर से पूरे सूख चुके थे, बट फिर भी उनमें लाइफ बची हुई थी, बट काफ़ी टाइम से वो निगलेक्टेड थे। तो लेट्स सी, उन्हें भी रिवाइव करते हैं। इस फ्लावरिंग प्लांट का नाम तो मुझे नहीं पता, बट इसमें बहुत घास आई हुई थी, तो ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था। तो यहाँ प्रूनर तो नहीं था, बट मम्मा ने मुझे ये सीजर दी जो बिल्कुल भी शार्प नहीं थी। मुझे प्लांट्स के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट थोड़े बहुत खुद के और लोगों के एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग ड्राई लीव्स स्टेम्स कट करना बहुत ज़रूरी है प्लांट को हेल्दी रखने के लिए। एंड अभी देखो ये प्लांट पहले से कितना ज़्यादा हेल्दी लग रहा है। यहाँ ये वाले फूल तो सारे सूख चुके थे, तो इनकी कटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम प्रूनिंग नहीं करते तो प्लांट ठीक से ग्रो नहीं करता, उसमें नए फूल नहीं आते, वो मरने लगते हैं, बिकॉज सारा न्यूट्रिशन तो ड्राई लीव स्टेम्स में चला जाता है। तो केयर करना बहुत ज़रूरी है। मम्मा पापा बिजी रहते हैं, जितना टाइम वो निकाल पाते हैं जॉब और घर के साथ साथ उसमें वो ध्यान रखते हैं। बट आजकल मानसून से तो घास बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करती है और उस बीच वीकली हर बार टाइम निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। तो मम्मा की कैंची इतनी तेज है कि इसमें तो इससे कट ही नहीं हो रहा है। इतनी लेंथ काफी है। और कर दे कम। फिर एक प्लांट की रिपोर्टिंग करनी थी। ये काफ़ी बड़ा हो गया था, बट इसका पॉट छोटा था, तो वी थॉट टू रिपोर्ट इट इन अ बिगर पॉट। यहाँ पे ना 2 बिल्लियाँ हैं और वो इतनी बुरी तरीके से लड़ रही है ना, बेचारी एक दूसरे को मार देंगे। तो इस प्लांट की रूट्स काफ़ी फैल चुकी थी, तो हमने पहले इसे लूज़ किया और फिर एक्सेस जो रूट्स थी उसे कट करके वापस रिपॉट किया।
सारा घास लगा हुआ था ना। अभी मम्मा पापा ऑफिस जाते हैं, इतना टाइम लगता नहीं है। अभी मुझे बोल रहे तूने लाई है प्लांट्स, अब तू ही कर। नहीं करो और क्या। खाद भी है ना, खाद दे दो। अब खाद तो पता नहीं कहाँ है। वो नहीं है, वो है खाद। ये गोबर। हाँ तो गोबर में किसी किसी में है नहीं है ना गोबर, उसमें डाल देती हूँ। क्या पका रहे थे? खुद कर, मैंने तो करना ही नहीं कुछ। क्या काम है? मोटा मोटा इंस्पेक्शन करना, सफाई करना, इंस्पेक्शन करना। इधर भी घास रखा है, देखिए रियलाइज तो हो गया था कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। अच्छा नहीं कर रही मम्मा। यहाँ देख, ये पूरा ही घास वो है। घास नहीं है यार, मैंने भी देखा था, वो ऐसा घास जैसा नहीं लग रहा था। देखो जरा तो ठीक क्या है, ये पौधा ही ऐसा है? शक्ल, हाँ वो पौधा भी शक्ल का ही ऐसा ही है, वैसी शक्ल का है। घास की शक्ल। अभी देखो ये ठीक है। हाँ और है इसमें हाँ से? हाँ नहीं है, यहाँ जैसे एक मेरे को दे जरा स्टाइल से। दिल्ली जैसी पुठे है। हाथ से काट रही, मैं काटती थी मेरे को राइट से। मम्मी पूछ रहे जिसने ये मेरे को उल्टा हाथ से काम करना सिखाया, मतलब जिनसे आया है मेरे को, मम्मी बोल रही पुठे हाथ से काट रही है। राइट मेरा काटना और राइट से तू काटती पुट्ठे से। नहीं आप खाते लिखते राइट से हो ना, यस, बाकी सारा काम आप लेफ्ट से करते हैं। नहीं मल्टीपर्पज। मल्टी, ऐसे तो मैं भी मल्टीपर्पज हूँ। मल्टीपर्पज। अब मेरी मम्मा से मेरे को ये आदत आई है, मतलब मैं और भैया खाते और लिखते राइट से और बाकी सारा काम लेफ्ट से करते लेफ्ट हैं। हैंडर। मम्मी तो फिर भी, मम्मी को तो पापा ने फिर भी बोला होता है अरे लेफ्ट से करती है, तो मम्मा ने ना फिर भी थोड़ा बहुत सीख लिया कि मैं राइट से करती हूँ। राइट से करती मुझे सब बोल रहे हैं, अभी पर हमने नहीं सीखा नहीं। पर राइट से नहीं होता अभी ना। राइट से काम होता ही नहीं है। राइट से काम करना हमारे लिए ऐसा है जैसे लोगों के लिए लेफ्ट से काम लेफ्ट करना। से। और ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं शो के लिए शूट कर रही थी और मुझे तलवार चलानी, और उन्होंने मुझे बोला कि गरिमा राइट से चलाओ। मुझे हाई और मैं राइट से चला रही हूँ, मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया वो करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर क्या रही हूँ। और वहाँ पे मुझे डायरेक्टर सर बोलते कि गरिमा कुछ प्रॉब्लम है क्या, आप इस सीन से कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। मैंने बोला सर कंफर्टेबल तो हूँ, तो मतलब आपकी ना बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग। फिर मैंने सर को बाद में बताया कि सर मैं ना सारा काम लेफ्ट से करती हूँ, मेरे लिए राइट से करना बहुत मुश्किल है। मतलब वो ऐसा है जैसा एक नॉर्मल आदमी अपने लेफ्ट हैंड से काम कर रहा है, मेरे लिए उतना मुश्किल हो जाता है राइट से करना। और फिर उन्हें समझ आया कि ओ, तब भी मैं सोचूं कि इतना मुश्किल क्यों हो रहा है करना। और फिर मतलब उसके बाद मैंने प्रैक्टिस की और वो सीन अच्छे से निकल के आ भी गया। राइट से कर, बट हाँ, ऐसे ठीक कर, है। बस देख राइट चला। तो ये ऐसा करूंगी ना मैं, मेरे को 1 घंटा लग जाएगा करते करते। ये भी हो गया। अच्छा तो यहाँ सभी प्लांट्स हो चुके थे, फिर तब तक पापा भी आए। क्या विचार है, आधे प्लांट्स कहाँ डाले? बहुत सारे प्लांट्स पता ही नहीं है, सारे सूख गए। तो मुझे लगता है और लेकर के आने पड़ेंगे 3-4। तो हमारे लिए स्यापा डाला हुआ है, यहाँ से ऊपर गिर के अभी वहाँ से इधर गिर के हमारा जो है ना ऐसी तैसी की हुई है। कैसी तैसी बड़ी बारी। नहीं तो क्यों, अभी थोड़ा थोड़ा घास आया ना, उसी टाइम पे निकाल दिया करो। बाद में एक साथ करेंगे तो लगता है इतना टाइम जितना आज लगा, थोड़ा निकाल। बस की बात नहीं है ये आपको पता है। ये वो है जवैन। यार ये क्या किया, आँख के ऊपर क्या है वाइट वाइट। लास्ट में पौधों में खाद डालनी रहती थी, तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ गाय का गोबर। इट्स एन ऑर्गेनिक मैन्योर जो प्लांट्स और सॉइल दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट इसका सही क्वांटिटी में यूज़ करना ज़रूरी है, वरना अगर ज़्यादा डल गया तो प्लांट्स जल भी सकते हैं। अभी ना ऑलमोस्ट सारा काम तो हो गया है। पापा यहाँ है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। हेल्प क्या कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा डंडियाँ तोड़ी है वो वापस इसमें डाले, बोले खाद बनेगी। खाद बनेगी और क्या। तेरे को पता सता तो है नहीं है कुछ लगता। हमारे को काम डाला हुआ है और क्या नाम, तेरे को क्या काम तो है नहीं है। बिल अच्छा ये मैंने अभी इतने खराब है ना, पापा को मैंने ये डायलॉग अभी मारा। पापा मैं कहा अब कर रहे हो जब सारा हो गया काम, और वो भी फालतू काम। पापा ने तब तक मेरे पे ही मार लिया। इसका मतलब समझी पूरा। तो यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा सा गोबर सभी पॉट्स में डालूंगी।
तो अभी यहाँ एडिट के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि इस दिन हमें कितना ज़्यादा टाइम लग गया था, और एडिट के टाइम देखो फट सब कुछ हो गया है। ऐसे करना, पहले हाथ धो तब पौधे ऊपर को रख ली गमले। मेन तो ऑलमोस्ट हो गया, पर अच्छा हो गया। आज हमें लग ही रहा था कि मौसम ख़राब हो जाएगा और बारिश आ जाएगी, तो फटाफट से पहले यही करते हैं। बट अभी तक मौसम बहुत अच्छा है और बारिश भी नहीं हुई है। वहाँ बादल देखो यार कितने सुंदर दिखा रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको एक व्यू, बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे पॉट्स तो ऐसे हैं जिनमें अब प्लांट्स बचे ही नहीं, या तो वो सूख गए थे या फिर वो ख़राब हो गए थे, तो उनके लिए नए प्लांट्स लाने पड़ेंगे। बट अभी इनको सबको पीछे रख लेते हैं बिकॉज़ ये सारे हो चुके हैं। तभी में हमने खाद डाल दी, घास निकाल दिया, ऑलमोस्ट मोटा मोटा काम तो हो गया है। फिर लास्ट में टेरेस क्लीन किया, पूरी मिट्टी पड़ी थी तो सबसे पहले झाड़ू लगाया। झाड़ू के बुरे हाल यहाँ लाया हुआ यार, क्यों बेइज्जती करती है मेरी। नया झाड़ू देख पीछे, तो ये क्यों दिया है यार? ये अभी गंद के लिए, फिर वो सारी मिट्टी उसमें लगनी। यार मेरे तो नाखूनों में घुस गया है, और ये ना पीछे पुश हो गया मिट्टी। मैं ज़्यादातर नील्स इसी वजह से नहीं रखती बिकॉज इनमें ना कुछ घुस ही जाता है, और मैं तो कुछ ना कुछ काम में लगी ही रहती हूँ। इस बार मैंने सोचा चलो बढ़ रहे हैं, बढ़ने देती हूँ। इसको भी कर दे साफ, बस अब लास्ट बस। और टेरेस की हालत कुछ ऐसी थी, फिर हमने अच्छे से पानी से इसे क्लीन किया। तो यहाँ टेरेस पे हम इस बकेट को ऐसे ही रख देते हैं ताकि इसमें बारिश का पानी भर जाए, और फिर उस पानी को हम ऐसे टेरेस वगैरह क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, अकेला तो बंदा और थकता है। थक गए? हाँ यार, अब बूढ़ी हूँ ना, थक जाती हूँ। साथ जो है हो मैंने गया। कर ही दिया। तो आज का हमारा मेन काम हो गया। हमें प्लांट्स की गुड़ाई करनी थी, उससे घास निकालना था, उसमें खाद डालनी थी, मतलब हमने उसमें गोबर डाला है, तो वो सब चीज़ें हो गई। आज हमने वैसे ऐसे सोचा था कि पूरे घर की क्लीनिंग कर लेंगे, डीप क्लीनिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सोचा आज सब कुछ कर लेंगे, बट हमारे को यहाँ पे ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया ना, ऑलमोस्ट कितने 3-4 घंटे हमारे को यहाँ पे लग गए। तो अब और कुछ करने की तो हिम्मत नहीं है, हम इतने में थक गए। बट चलो मेन काम हो गया। और वैसे भी मम्मा पापा ऑफिस जाते हैं तो इतना टाइम नहीं निकल पाता। मैं हमेशा से बोलती हूँ जो ऑफिस जाता है ना, जिनकी जॉब है, उनके लिए तो मुझे लगता है ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है सब चीज़ें बैलेंस करना, बिकॉज उन्हें ऑफिस भी बैलेंस करना है, घर भी बैलेंस करना है, और जब हाउस हेल्प ना हो तब तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आई अप्रिशिएट योर वर्क। ओके, थैंक यू। तो चलो ये तो हो गया, अब हम अपनी डीप क्लीनिंग तो कर लेंगे क्योंकि मिट्टी से हाथ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ये तो नील्स में सारी मिट्टी चली गई है। वैसे मैं नील्स बढ़ाती नहीं हूँ, बट ये मैंने सोचा था बढ़ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बट अभी ये कर लेते हैं। नहा धो के हम भी फ्रेश होते हैं। फिर नहा धोकर फ्रेश हुई और अब दिखाती हूँ आपको अपने प्लांट्स। देखो ना, ये पहले से कितने ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। फिर जो चेन लेकर मंदिर में रखी थी, मैंने सोचा आज उसे भी पहना जाए। कैसी लग रही है? सही में? हाँ, तो अच्छी लग रही है यार। ये वाली अच्छी थी कि पहले वाली अच्छी थी? तो वो पहले वाली अपने हिसाब से वो अच्छी थी, ये वाली अच्छी है, ये प्लेन है। तो ये है वो पहाड़ी मनका जो मम्मा को नानी ने दिया और मम्मा ने मुझे दिया। पुश्तैनी ज्वेलरी आगे से आगे बढ़ती रहनी चाहिए, है ना? तो आगे अपनी बेटी को दी। हाँ, अपनी बेटी के लिए सोना जोड़ रही हूँ मैं। और ना बेटियां भी तो अपने लिए जोड़ रही है ना।
सोना सोना हियर यू गाइज वोंट बिलीव, जब मैंने ये पहले पहनी तो मुझे यहाँ तक ये काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट बाद में ना मुझे ऐसा लगने लगा कि ये ना पेंडेंट को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही, और इतना तक हो गया था कि मुझे फर्स्ट टाइम गोल्ड लेकर बुरा फील हो रहा था, और मैंने सोच लिया था कि मैं इसको वापस चेंज कर दूंगी। ये इसके साथ ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कर क्यों नहीं कर रहा है? ये मन का ना उस राउंड वाली चेन में ज़्यादा अच्छा लग रहा था, प्लेन चेन में ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। नहीं, सुंदर लग रहा है यार, अपने दिल को। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा। ये कैसी लग रही है चेन? अच्छी लग रही है, पहले भी तो थी तेरे पास है। पहले दूसरी थी, पहले वाली कैसी थी? बट सीरियसली शाम तक पता नहीं क्या हुआ, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगी, एंड अब तो आई एम लविंग इट पहले वाली से भी ज़्यादा। वो कहते हैं ना, हमें चेंज पसंद नहीं आता, फिर चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, तो शायद मेरे साथ भी पहले वही हो रहा था। फिर भैया चाइनीज़ लेकर आया था तो हमने वो खाया, एंड येस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।